क्या आप जानते हैं कि रोज सुबह 3 से 6 बजे के बीच उठने से आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आ सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का यह रहस्य जानने के बाद आप इसे अपनाने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। अगर आपको यह कथा रोचक लगे तो इसे बीच में ना छोड़ें और अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें छुपा है सफलता और शांति का गहरा रहस्य। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आस्था सूत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही अद्भुत रहस्यों से आप हमेशा जुड़े रहें। ब्रह्म मुहूर्त, जो सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पूर्व का समय होता है, इसे हिंदू धर्म में विशेष रूप से शुभ और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। इस समय को लेकर एक प्राचीन कथा प्रचलित है, जो इसकी महिमा और रहस्य को उजागर करती है। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की सुरमई वादियों में एक महान ऋषि का आश्रम था। ऋषि का नाम वशिष्ठानंद था और वे अपनी तपस्या, ज्ञान और दिव्य शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे। उनके आश्रम में कई शिष्य शिक्षा ग्रहण करने आते थे, लेकिन एक नियम सबसे अनिवार्य था: ब्रह्म मुहूर्त में जागना, स्नान करना और ध्यान में लीन हो जाना। एक दिन उनके शिष्यों में से एक आर्यन, जो बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का था, उन्होंने ऋषि से पूछा, गुरुदेव, आप हमें प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने का निर्देश क्यों देते हैं? क्या यह केवल एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गूढ़ रहस्य है? ऋषि वशिष्ठानंद मुस्कुराए और बोले, वत्स, इस रहस्य को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जो स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को सुनाई थी। बहुत समय पहले स्वर्णपुर नामक एक समृद्ध राज्य था। वहाँ के राजा महाराज चंद्रकेतु न्यायप्रिय, विद्वान और पराक्रमी थे। उनके राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु राजा हमेशा किसी न किसी चिंता में डूबे रहते थे। उन्हें कभी मन की शांति नहीं मिलती थी। राजा ने बड़े बड़े विद्वानों, वैद्यों और ज्योतिषों से परामर्श लिया, लेकिन किसी के पास उनके अशांत मन का समाधान नहीं था। एक दिन एक वृद्ध संत उनके दरबार में आए। राजा ने आदर पूर्वक उनका स्वागत किया और अपनी व्यथा सुनाई। संत मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हारी व्याकुलता का कारण यह है कि तुम प्रकृति के सबसे पवित्र नियमों का पालन नहीं कर रहे हो। यदि तुम नित्य ब्रह्म मुहूर्त में जागकर साधना करोगे तो तुम्हारा मन शुद्ध और शांत हो जाएगा और तुम्हारे राज्य में और अधिक समृद्धि होगी। राजा ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुदेव, ये ब्रह्म मुहूर्त क्या है और इसमें जागने का इतना प्रभाव क्यों पड़ता है? संत ने कहा, ब्रह्म मुहूर्त वह दिव्य समय है जब संपूर्ण सृष्टि ऊर्जा से भर जाती है। यह समय देवताओं का होता है। इस समय में जागकर साधना करने से शरीर और मन की सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है और व्यक्ति अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखता है। राजा ने संत की बात मानने का निश्चय किया। अगले ही दिन उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान, योग, ध्यान और प्रजा कल्याण के कार्य करने आरंभ कर दिए। कुछ ही महीनों में राजा ने अपने जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन देखा। उनका मन अब शांत रहने लगा, निर्णय क्षमता पहले से अधिक तीव्र हो गई और राज्य की समृद्धि कई गुना बढ़ गई। लोग भी अपने राजा का अनुसरण करने लगे और धीरे धीरे पूरा राज्य सुबह जल्दी उठने लगा, जिससे वहां सुख, शांति और वैभव स्थापित हो गया। इस प्राचीन कथा से हम यह शिक्षा मिलती है कि ब्रह्म मुहूर्त केवल एक धार्मिक या पौराणिक अवधारणा नहीं, बल्कि यह हमारे मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण समय होता है। राजा चंद्रकेतु, जो जीवन में अशांति और तनाव से घिरे थे, जब उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त का पालन करना शुरू किया तो उनके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन हुए। इस कथा के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किए गए कार्यों का प्रभाव न केवल व्यक्तिगत जीवन पर पड़ता है, बल्कि यह पूरे समाज और राज्य के विकास में सहायक सिद्ध होता है। जब राजा ने स्वयं इस नियम को अपनाया तो उनकी प्रजा भी अनुसरण करने लगी और पूरे राज्य में समृद्धि और शांति का संचार हुआ। कथा का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि प्राचीन काल में था। आधुनिक जीवन की भागदौड़, तनाव और मानसिक अशांति को देखते हुए ब्रह्म मुहूर्त में जागना और ध्यान करना हमारे जीवन को संतुलित करने का एक प्रभावी साधन बन सकता है। आइए जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त का महत्व। ब्रह्म मुहूर्त को देवताओं का समय कहा गया है। इस समय वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा अत्यधिक सक्रिय होती है, जिससे ध्यान, जप और साधना का प्रभाव कई गुना अधिक हो जाता है। इस समय भगवान के ध्यान और प्रार्थना से आत्मा शुद्ध होती है और व्यक्ति अपने उच्च आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त कर सकता है।
ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाले लोगों का मन शांत और निर्मल रहता है। इस समय उठकर ध्यान, प्राणायाम और योग करने से मानसिक संतुलन बना रहता है, जिससे अवसाद, चिंता और नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिलती है। यह समय मस्तिष्क की ताजगी और उत्पादकता को भी बढ़ाता है। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में जागना शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। इस समय वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, जिससे शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है और पाचन क्रिया सुधरती है। जो लोग इस समय उठकर व्यायाम और योग करते हैं, उनका शरीर अधिक ऊर्जावान और रोग मुक्त रहता है। ब्रह्म मुहूर्त को विद्या अर्जन का सर्वोत्तम समय माना गया है। इस समय में मन पूरी तरह से शांत और एकाग्र होता है, जिससे स्मरण शक्ति और ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। प्राचीन गुरुकुलों में भी विद्यार्थियों को सूर्योदय से पहले उठने की परंपरा सिखाई जाती थी, ताकि वे ज्ञान को गहराई से आत्मसात कर सके। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में जागता है, उसका दिन अत्यधिक उत्पादक होता है। इस समय में किए गए आत्म मंथन और योजनाओं पर विचार करने से व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ता है। राजा चंद्रकेतु की तरह ही जब कोई व्यक्ति इस नियम का पालन करता है, तो वो अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ता है। ब्रह्म मुहूर्त का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इस समय जागने से व्यक्ति प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर पाता है। पक्षियों के चहचहाने, मंद मंद बहती हवा और वातावरण की शुद्धता मन और आत्मा को आनंदित कर देती है। यह समय स्वयं के भीतर झांकने और आत्म साक्षात्कार करने का सबसे उपयुक्त समय होता है। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागकर सत्कर्म करने से व्यक्ति के पूर्व जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यह समय ईश्वर की कृपा प्राप्त करने और अपने कर्मों को सुधारने का सर्वोत्तम अवसर प्रदान करता है। जो लोग इस समय में जप, ध्यान और पूजा करते हैं, उन्हें जीवन में सफलता और सुख की प्राप्ति होती है। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं, तो निम्नलिखित कार्य करें। सूर्योदय से 1.5 से 2 घंटा पहले उठने का प्रयास करें। स्नान करके तन मन को शुद्ध करें। इस समय ध्यान, प्राणायाम और योग करने से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम होता है। इस समय में ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए भगवद गीता, वेद, उपनिषद या अन्य प्रेरणादायक ग्रंथ पढ़ें। इस समय में अच्छे विचारों को आत्मसात करें और सकारात्मक चिंतन करें। ओम मंत्र, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या अन्य शुभ मंत्रों का जाप करें। यह समय आत्म मंथन और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करने का होता है। 7 दिनों तक सुबह 3 से 6 बजे के बीच उठकर करें ये काम। सुबह उठते ही एक तांबे के लोटे में रखा पानी पिएं। यह न केवल पाचन क्रिया को सुधारता है, बल्कि आपके शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना शरीर और मन दोनों की शुद्धि करता है। शास्त्रों के अनुसार इस समय स्नान करने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और उसका मन शांत होता है। यदि संभव हो तो स्नान में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। सुबह 3 से 6 बजे के बीच ध्यान और प्राणायाम करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं। विशेष रूप से अनुलोम विलोम, भ्रामरी और कपालभाति करें। इससे मस्तिष्क को अधिक ऑक्सीजन मिलती है और ऊर्जा बढ़ती है। सूर्य को जल चढ़ाना बेहद लाभकारी माना गया है। इससे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और मन की चंचलता समाप्त होती है। ऐसा करने से आपको मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य लाभ मिलेंगे। सुबह के समय मंत्रों का जाप करना अत्यंत शुभ होता है। इन 7 दिनों तक निम्नलिखित मंत्रों का जाप करें। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे नकारात्मक शक्तियां दूर होती है। सुबह के समय में लिए गए संकल्प सबसे अधिक प्रभावी होते हैं। इसलिए 7 दिनों तक हर दिन यह संकल्प ले कि आज मैं केवल सकारात्मक रहूंगा, अच्छे विचारों पर ध्यान दूंगा और दूसरों की मदद करूंगा। इस समय में धार्मिक और प्रेरणादायक ग्रंथ पढ़ना अत्यधिक शुभ माना जाता है। आप भगवद गीता, रामायण, उपनिषद या किसी प्रेरणादायक पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं। यदि आप इन 7 दिनों तक पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उपरोक्त कार्य कर सकते हैं, तो आपको जीवन में चमत्कारी परिवर्तन देखने को मिलेंगे। मानसिक शांति और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नकारात्मकता
और तनाव दूर होंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और भाग्य प्रबल होगा। कार्य में सफलता मिलेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आध्यात्मिक उन्नति होगी और ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी। तो क्या आप तैयार हैं 7 दिनों की इस दिव्य साधना के लिए? अगर आपको ये कथा रोचक लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आस्था सूत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही अद्भुत रहस्यों से आप हमेशा जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री हरि।